राजस्थान में जैसलमेर में एक गांव स्थित है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा डरा देने वाली जगहों के अंदर एक आता है, जो वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में एक है। कुलधारा। कुलधारा एक ऐसा गांव जिसपे स्थानीय जो लोग हैं वो वहाँ पे प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ उनके भीतर हमेशा रहता है। कुलधारा एक ऐसा गांव जहाँ पे एक समय पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और वो उस जगह को बहुत ज़्यादा एडवांस बना के रखे। वहाँ व्यापार होता था, वहाँ खेती होती थी, वहाँ पर जो लोग थे पूजा पाठ करते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। वहाँ का एक मुखिया था जिसकी बात सब लोग मानते थे। ऐसा माना जाता है कि गांव के मुखिया ने जो बात बोल दी ना, वो पत्थर की लकीर। ये जो कुलधारा गांव है, ये 1815 से लेकर 1825 के बीच की कहानी बताता है, जहाँ पे जो जैसलमेर के जो राजा थे, वो केवल कहने नाम के एक राजा थे। उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ वो राज करते थे, लेकिन वहाँ की जो मेन हुकूमत थी वो थी एक वहाँ के दीवान के हाथ में, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह एक ऐसा क्रूर शासक हम कह सकते हैं, जो लोगों पे टैक्स लगाता था, लोगों को पर अत्याचार करता था, शोषण करता था, और बहुत ही ज़्यादा हवशी और एकदम मतलब बहुत गंदा आदमी था। वो बहुत ज़्यादा गंदा आदमी। वो देखता है कि उसी के ही नगर में, मैं बता रहा हूँ कुलधारा में, कि जो मुखिया है उनकी एक बेटी है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उस मुखिया की बेटी को देख के दीवाना हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है उससे। वो मुखिया को और गांव वालों को बोलता है कि मैं कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, पूर्णिमा को ये लड़की मुझे चाहिए। अगर ये लड़की मुझे तुम नहीं देते हो, तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, तुम्हारा जो पूरा गांव है उसको तबाह कर दूंगा। वहाँ के सारे लोग परेशान। ब्राह्मणों ने सोचा कि अब किया क्या जाए। अगर हम हमारी बेटी को देते हैं तो एक तरीके से हम उसके सामने झुक रहे हैं, उसका अत्याचार बढ़ रहा है, और अपनी इज्जत तो दी जाती नहीं किसी को। वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय ये भी था जो ये कह रहा था कि अगर हम नहीं ऐसा करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, तो वो युद्ध करेगा, और उसकी ट्रेंड फौज के सामने हम सब निहत्ते हैं, हम नहीं टिक पाएंगे, खून खराबा ही होगा। ये जो कुछ दिन थे ना, ये पूरे गांव के लिए बहुत बहुत ज्यादा भारी थे। वो ना दिन में सो पा रहे थे, ना रात में जाग पा रहे थे। ना रात में सो पा रहे थे, ना दिन में जाग पा रहे थे। उनकी ऐसी दुर्गति हो गई थी कि वो सोचने पे मजबूर थे अब किया क्या जाए। ये वो गांव था जहाँ पे उन ब्राह्मणों के पूर्वज रहा करते थे। उन्होंने अपने दादा परदादाओं को वहाँ देखा, वहाँ पले बड़े, है ना, वहाँ पूरा जीवन यापन किया और बहुत अच्छे से किया, अपने घर बनाए। बहुत सुंदर वो नगरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब वो नगरी थी, तो उस नगरी से ज़्यादा सुंदर शायद राजस्थान में कोई दूसरी नगरी नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर नगरी थी। ऐसा माना जाता है कि जब वो दिन आने वाला था पूर्णिमा, उसके एक दिन ही पहले की रात में, यानी दूसरे दिन सुबह है, और उस रात को सारे जो गांव वाले हैं वो एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं। और वही गांव वाले नहीं, आस पास के 84 गांव वाले जो लोग हैं वो सारे आ जाते हैं, और आके मुखिया से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि लड़ हम सकते नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते। अगर हम लड़ने की कोशिश भी करेंगे तो सब मारे जाएंगे। खून खराबा के अलावा कुछ नहीं होगा। सब लोगों के चेहरे पे परेशानियां थी, तकलीफें थी, दुख था। क्या किया जाए। तो जो वहाँ का मुखिया होता है वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से पलायन करना चाहिए, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हो सकता है कि इतना ही वक्त रहा हो हमारा, क्योंकि हम युद्ध कर नहीं सकते, और अपनी इज्जत तो बिल्कुल उस राक्षस को नहीं देंगे। ये जो मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी नहीं है, पूरे गांव की बेटी है। तो पूरे गांव का फर्ज बनता है इसकी रखवाली करना, इसकी रक्षा करना। और पूरे गांव वालों ने सम्मान किया मुखिया के इस फैसले को, और मुखिया ने बोला कि कुछ साथ मत ले जाओ, जितना जो समेट सकते हो उसको उठाओ और चलो। कुछ भी साथ नहीं ले गए लोग। जिनके सोने चांदी के जेवरात थे उनको वहीं दबा दिया गया, गैस चूल्हे बुझा दिए। वहाँ पे लोग जिस हालत में थे उसी हालत में जो जो सामान बटोर सकते थे, जितना ले जा सकते थे, उतना उतना उठा उठा के, और पूरे 84 गांव के गांव
खाली हो गए, धीरे धीरे अपनी बैलगाड़ियों पे अपने अपने पशुओं को लेके, अपने परिवार को लेके चल दिए। जब वो गांव की सीमा पर आते हैं, गांव की सीमा पर आकर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो देखते हैं कि जिस गांव के अंदर हमारे पूर्वज रहे, जिस गांव में हमारे घर बार रहे, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हम पले, वो गांव हमें छोड़ के जाना पड़ता है। कहने को सुनने को बहुत आसान लगता है और हम अपना ओपिनियंस भी देंगे तो ये बोलेंगे यार अच्छा हुआ शांति के लिए वो लोग चले गए। लेकिन तुम सोच के देखो, जिस जगह पे, जिस घर में उनके पूर्वज रहे, उस घर में वो पैदा हुए, बड़े हुए, उन्होंने सुख दुख सब कुछ देखा, उस घर को अचानक से छोड़ के चले जाना, और जाने का मतलब ये है कि वापस दोबारा वो कभी नहीं आए, बिल्कुल ही छोड़ देना। जिस स्थिति में, उस स्थिति में छोड़ के चले जाना बहुत कष्टदायी होता है, बहुत तकलीफदायी होता है। ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ जब वो सीमा पे खड़े होकर पीछे मुड़ के देख रहे थे ना अपने गांव को। तो ऐसा माना जाता है उन ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया कि ये नगरी दोबारा कभी नहीं बस पाएगी, ये जो जगह है ये कभी दोबारा फलेगी फूलेगी नहीं। ये जो जगह है इस पे कोई भी इंसान कभी भी आराम से अपना सुख से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो चल दिए। वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो अलग अलग जगह जाके बस गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जगह ही बसे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। यदि आप जानते हैं तो हमें बताइए ज़रूर कि ये कहाँ गए थे और किस जगह गए थे। लेकिन हाँ, दूसरे दिन जब सलीम आता है वो देखता है गांव में कोई नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको उस हार का अफसोस जिंदगी भर तक रहा। और 84 गांव खाली होने का मतलब ये है कि उसकी जो कमर थी ना वो टूट गई। तो वो जो टैक्स लिया करता था, टैक्स देने वाला कोई नहीं है, तो गरीबी में आने लगा, परेशान होने लगा। उसने खूब कोशिश की कि मैं लोगों को जाके वहाँ बसा दूँ, उसने लोगों को वहाँ पे जाके बसाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई एक रात से ज़्यादा वहाँ टिक ही नहीं पाया। लोगों को लगता है कि कोई है जो उन्हें वहाँ से भगाना चाह रहा है, कोई है जिसकी आवाज़ वहाँ पर आ रही है। कुछ लोग मर गए, कुछ जल के मर गए, कुछ कुएं में कूद जाते थे पागल होकर। तो ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई। उसके बाद उस गांव को कभी बसाया नहीं गया और धीरे धीरे करके वो दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में एक आ गया। उसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक मंदिर है जिस मंदिर में आखिरी बार बैठक हुई थी। उस मंदिर में आज भी लोगों की परेशानियां, लोगों के दुख फील होते हैं। ऐसा माना जाता है वहाँ के घर घर में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है। जो इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो गौरव तिवारी थे, वो उनकी टीम भी वहाँ पे गई। वहाँ पे जाके उन्होंने रिसर्च की कि यहाँ पे वास्तव में कोई भूत है या नहीं। वो एक रात रुके भी। बताया गया कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। वहाँ कोई ऐसा लगता है कोई कान में बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ। वहाँ लोगों को काफ़ी खरोच आई, अपने आप चलते चलते गिर गए, ऐसा लगा कि किसी ने उनको पीछे से धक्का दिया। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आई है। आज भी आप देखते हो कि दिन के अंदर लोग जब वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, तो दिन में भी उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी सी फील होती है, कुछ पैरानॉर्मल उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है जो उन्हें देख रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई घर के अंदर से उनको झाँक के देख रहा है, कोई घर की छत के ऊपर से उनको देख रहा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको घूर घूर के देख रहे हैं, जो नहीं चाहते उस गांव में कोई आए। रात होते ही जो वहाँ के गार्ड हैं वो गेट को बंद कर देते हैं, जो बॉर्डर का गेट है गांव का, और वह किसी को घुसने नहीं दिया जाता। आज ये गांव सरकार के अधीन है। ये टूरिज्म के लिए ज़्यादा बना दिया गया है, पॉपुलर कर दिया गया है कि लोग आते हैं घूमने, लेकिन वो भी केवल दिन में। रात के सन्नाटे में आज भी कुलधारा एक खौफनाक मंजर दिखता है। एक ऐसा गांव दिखता है जहाँ पे कदम कदम पे मौत है। एक ऐसा गांव जहाँ माना जाता है कि रात को यदि यहाँ कोई रुक गया तो सुबह वो वापस नहीं आएगा। क्या आप कभी कुलधारा गांव गए हैं या आप जाना चाहेंगे? और जाना चाहेंगे तो क्या आप उस गांव में रुकना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिए लोगों को।